हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी कल रात की एनर्जीज़ क्या थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे। ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है, ओके। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यहाँ पर है एनवी, हैप्पी फैमिली, एंजाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, द थिंकिंग मैन एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक से स्टॉर्म वार्निंग एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके गाइस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। या हो सकता है कि आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बट एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जेलिस भी बहुत फील करते हैं वो, ये भी मुझे दिखाई देता है। किसी लाइक आप अगर उनके सामने किसी और की बात भी कर दोगे तो भी वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। आप किसी और से बात कर लो तो भी वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। मतलब इनको देख कर के हजम नहीं होती वो चीज़, उनको जेलस फील होती है। हो सकता है कि ऐसी कोई बात को लेकर के कल रात आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कुछ आर्ग्यू हुए हों, या लाइक ऐसी कोई बात रही हो जहाँ पर हो सकता है कि आर्ग्यू ना हो करके भी एक नाराज़गी ज़रूर आई हो और शायद इन्होंने बात ना की हो फिर उसके बाद। तो ऐसा भी दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर अगर कल रात की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में भी। इनको आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, लाइक एक सोल कनेक्शन फील होता है। मतलब एक किसी तरीके का आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन एक अलग ही लेवल की अटैचमेंट, या मैं बोलूँ कि एक अलग ही लेवल का बॉन्ड और एक अलग ही लेवल का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील करते हैं, जो कि इनको भी नहीं पता कि ये क्या है, क्यों ये फील करते हैं। और ये फीलिंग को ये वर्ड्स में भी बयां नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं गाइज हमारी कि हम उनको शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, बट हम फील कर रहे होते हैं अंदर से बहुत अलग सा। तो वैसा ये फील कर रहे थे। एनजाइटी थी इनको कल रात। एनजाइटी किस बात की थी? ये ओवर थिंकिंग के कारण ही एनजाइटी थी। और चीज़ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके पर्सन आपके साथ दिखते हैं फ्यूचर, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको यही है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो कि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इनको, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कुछ और अदर चैलेंजेस की वजह से आप दोनों की ये चीज़ें डिले हो रही हैं। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन या तो कोई ब्लॉकेज है या किसी तरीके का ऐसा हो रखा है कनेक्शन में कि नहीं, ये चीज़ होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि होप्स रख के इंसान बैठा रहता है, उम्मीदें रख के बैठा रहता है कि होप्स है कि नहीं होगा होगा होगा, एक ऐसी ऐसी होप होती है ना कि होगा करके। तो आई थिंक कि वैसी होप्स हैं कि होगा,
लेकिन कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके पर्सन ना मुझे ऐसा दिखाई देते विद एंजाइटी कार्ड कि जैसे सब्र रख कर के, पेशेंस रख कर के परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा सब्र नहीं होता, और ज़्यादा पेशेंस नहीं आ रहा है। और यही इनके दिमाग में चल रहा था, क्या ये कब वो सही वक्त आएगा, कब वो अच्छा वक्त आएगा कि जैसा हम चाह रहे हैं या जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे चीज़ें होंगी कनेक्शन में, या लाइफ में वैसी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है। हो सकता है कि आप दोनों की बात ही बंद हो गई हो, झगड़ा इनकी तरफ से शुरू हुआ और शायद उसके बाद बात ही बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म का कार्ड है जो कि बताते हैं कुछ तो तूफान मचा है, या फिर किसी तरीके के तूफान का डर है कि लाइक अगर इस चीज़ के लिए बोला गया तो ये बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पर। बट ये एनर्जीज हैं आपकी पर्सन की कि आपके पर्सन कल रात ओवरथिंक तो बहुत कर रहे थे आपको लेकर के, सोच तो ये बहुत ज़्यादा रहे थे आपके लिए। और ये एनर्जी पता है मुझे कैसी एनर्जी मिल रही है, ये वैसी एनर्जी है गाइस जहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को चाहते हैं, जहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं बट रह नहीं पा रहे। उसके पीछे रीज़न है अदर रीजंस, मतलब बाहरी चैलेंजेस। एक तो होता है कि दोनों कपल्स के बीच में ही प्रॉब्लम चल रही है, और एक होता है कि दोनों कपल्स का तो ठीक है लेकिन अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो बाहरी चैलेंजेस हैं कि जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं लेकिन बाहरी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको रहने नहीं दे रहे हैं करके, तो ये चीज़ हो जाती है। 2 of Wands, Ace of Wands and we have Page of Cups। अगेन यहाँ पर 2 of Wands का कार्ड है जो कि बताता है सोचने को। आपके पर्सन दोनों ही तरीके से सोच रहे थे कल रात, नेगेटिवली भी एंड पॉजिटिवली भी, और एंजाइटी इसी वजह से होती है। या तो इंसान नेगेटिव सोचे या इंसान पॉजिटिव सोचे, बट जब नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स हो जाता है ना तो समझ नहीं आता है कि क्या होगा, एक बेचैनी सी आती है मन में। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ आपके पर्सन बेचैन भी थे कल रात थोड़े से। और देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, या आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको दूर नहीं करना चाहते खुद से। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, विक्ट्री चाहते हैं। अगैन 6 of Wands का कार्ड बताते हैं विक्ट्री को, Ace of Cups एंड यहाँ पर है 4 of Cups। एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार अगर इनको इनकी लाइफ में मिल जाता है ना, यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पर Queen of Cups और यहाँ पर King of Cups है, दोनों कपल साथ में हैं। तो यहाँ पर प्यार तो है भाई दोनों साइड से। आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, बट एक चीज़ है कि आपके पर्सन ना उनकी इमेजिनेशन ये होती है, और कल रात भी यही इमेजिनेशन थी, अगर आप उनको मिल जाते हो, अगर आपका प्यार उनको मिल जाता है तो उनकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उनको, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सेलिब्रेशन जैसा फील करते हैं वो। लाइक अगर आप मिल गए मतलब उनकी लाइफ खुशियों से भर गई, ऐसा कहीं ना कहीं वो कल रात इमेजिन कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है कि मैं बता रही थी ना आपको कि 2 तरीके के थॉट है, नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। नेगेटिव आते तो उतना ही लो फील करने लगते हैं, और पॉजिटिव आते तो उतना ही एक्साइटमेंट इनको फील होती है, उतनी खुशी इनको होती है। एक परफेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। बेशक आप दोनों के बीच में बात ना हो रही हो, झगड़ा हो गया हो या कुछ भी, लेकिन इनको एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है कि हम तो बात कर लेंगे, हमारी बात हो जाएगी, ना वो मुझे छोड़ के जाने वाली है ना जाने वाला है, ना मैं उसको छोड़ के जाने वाला हूँ। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वो है, कॉन्फिडेंस है उनको कि हम दोनों में बात हो ना हो, लेकिन एक है फीलिंग कि नहीं वो मेरे बारे में ही सोच रही होगी या सोच रहा होगा, और आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ है कि वो मेरे बारे में सोचे, वो ऐसे भूल नहीं सकता या ऐसे भूल नहीं सकती है। तो यस वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आपके पर्सन आपसे बात हो ना हो, झगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो आपके साथ फ्यूचर ही देखते हैं, बिकॉज उनको एक कॉन्फिडेंस है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो और आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़ करके। और चाहे वो कंडीशंस आज कुछ भी चल रही हो, लेकिन ठीक है, लाइक एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनका होता है ना उनको ऐसा फील होता है कि उन लोगों की बात ना हो रही हो ना काफ़ी टाइम से भी, तब भी उनको एक ये चीज़ रहती है कि नहीं हम जब जाके बात करेंगे ना तभी वह बातें वैसी होंगी जैसे कि रेगुलर हो रही हों। तो ऐसा होता भी आपके कनेक्शन में कि शायद आप दोनों की जैसे बात बंद हो जाती है, लेकिन जब आप बात करते हो ना तब आप दोनों की ऐसी बातें होती है जैसे कि हम रोज़ ही बात कर रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि हफ्ते भर से बात नहीं हुई थी हमारी।
तो ऐसा है कुछ, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं, और ऑफ कोर्स वो आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, उनको आप आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर दिखाई देता है। ओके, काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आई है। सपोर्ट, ट्विन फ्लेम telepathy, metamorphosis, go outside, gender roles, and clear, make the effort in conflicts. ओके, सो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि एक होते ना एफर्ट पर्सन की तरफ से आता है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन ये कहते हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फ्लर्ट वगैरह वो बहुत करेंगे, लेकिन सीरियस बात को वो नहीं करते हैं। जब भी सीरियस होती हूँ या जब भी कोई सीरियस बात करो तो वो थोड़ा कटे कटे से हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे बिहेव करने लगते हैं लाइक ठीक है वाला। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ऐसा फील होता होगा कि शायद ये शख्स मेरे लिए सीरियस नहीं है, बट मैं एक चीज़ बता दूँ, ये शख्स सीरियस तो है आपके लिए, ये आपके साथ रहना भी चाहता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये इनको ना अभी एक होता है ना इंसान कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ के लिए बोले कि अपनी मतलब ज़ुबान दे दे, कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट वर्ड में यूज़ करूँगी कि किसी चीज़ के लिए इतना कॉन्फिडेंस है उसको कि वो कमिटमेंट दे दे उस चीज़ को लेकर के। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ों में इनको लगता है दिक्कत है, परेशानी है इनकी खुद की पर्सनल, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये कि सीरियस तो है ये इंसान, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए फ्लर्ट करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी तरफ से जो कि ऐसा शो करती होगी कि शायद ये टाइम पास के लिए है कनेक्शन, शायद ये ऐसे ही टाइम पास करना चाहता है एंड ऑल, या करना चाहती है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो उनका एक तरीका है, वो उनका एक नेचर है। एक इंसान है जिसका फ्लर्टी नेचर है, एक है जिसका सीरियस नेचर है। सो ये लोगों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पर्सन का एक ऐसा नेचर है कि हाँ वो थोड़े ऐसे रहते हैं प्लेयर वाली एनर्जी में, बट यहाँ पर जो बाकी मैं एनर्जी देख रही हूँ उससे मुझे दिखाई देता है कि वो सीरियस भी है। ओके, एंड जब भी वो अकेले में होते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी आपको जताते नहीं होंगे इस चीज़ को, आपने जो उनके लिए किया है ना, या आप जो एफर्ट उनके लिए डाल रहे हो, जो जैसे भी आप उनके लिए करते हो ना, जो भी चीज़ों को, एक्चुअली उनको वो सब समझ में आता है कि आप इतना कर रहे हो उनके लिए, उनको दिखाई देता है, उनको फील होता है, बट शायद कभी वो आपको जताते नहीं होंगे, शायद वो कभी आपको कहते नहीं होंगे बात को कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो वो इस चीज़ को कहते नहीं होंगे, लेकिन यस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो इस चीज़ को फील करते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप टेलीपैथिकली भी आई थिंक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लाइक आपको फील हो जाता होगा, उनकी वाइब्स आपको फील हो जाती होंगी और उनको आपकी वाइब्स फील होती होंगी। सपने भी कहीं ना कहीं आते हैं आप दोनों के एक दूसरे के, तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है तो ये बताता है कि आपको अगर उनके सपने आते हैं तो उनको भी आपके सपने आते हैं। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड ये बताता है कि बहुत बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन में, आपका कनेक्शन में चेंजेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये चेंजेस और भी जल्दी आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप अट्रैक्ट करो, वो चेंजेस हैं, एनर्जीज में हैं, आप उनको अट्रैक्ट करो, रिसीविंग एनर्जी में जाओ, आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट करनी पड़ती है क्योंकि हम ही ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं इस वजह से। तो मैनिफेस्टेशन का यूज़ करने को मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस हैं, बट वो आपको अट्रैक्ट करने पड़ेंगे अपनी तरफ, वो आपको मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे अपने लिए। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं।
लेट्स सी कि एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहेंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू वरी, वेट। आपको यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेट करो, इंतज़ार करो, एंड कुछ और चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, कुछ और चीज़ें आपके सामने आने वाली है। कुछ, मैं ये कहूँगी कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो कि आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिना चिंता के शांत होकर के बैठो, इंतज़ार करो। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा करके रखो कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको बुरा लग रहा होगा, आपको चैन नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि इंतज़ार करो, चिंता मत करो, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, वो ऐसे ही आप जान पाओगे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें आपको जाननी है जो कि बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। सो आपको यहाँ पर अब एक चीज़ है कि एंजल्स यहाँ पर कह रही है कि चिंता नहीं करनी, मतलब कि जो भी हो रहा है उस यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को, यूनिवर्स का थैंक्स बोलना चाहिए कि, और यूनिवर्स को ये भी बोलना चाहिए कि थैंक यू, मुझे पता है कि आप जो भी कर रहे हो या जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और मेरे लिए अच्छा हो रहा है। इस चीज़ को फील करते रहो, एंड आप देखोगे कि बहुत जल्दी चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी, एंड आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। आप जो माइंड में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, एंजाइटी जो आपको होती है, आप जो परेशान रहते हो ना, उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे कि अब आपके मन में ये होगा कि हमें इतना ज़्यादा परेशान करके ही ये चीज़ें पता चलनी है क्या, वैसे भी तो चल सकती है। तरीका होता है हर चीज़ का, हमें नहीं पता कैसे हमें पता चलेगा, हम कैसे समझेंगे, बट यूनिवर्स को पता है कि आप कैसे अच्छे समझोगे, तो उसी अंदाज में समझाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी यूनिवर्स की प्लानिंग है उस पर बिलीव रखो कि उनसे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के किया है और कुछ अच्छा ही वो करेंगे आपकी लाइफ में, इस चीज़ पर भरोसा रखो। और ये भरोसा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।